हे स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम दो फॉर्मूलाज के ऊपर बात करेंगे। उनमें से पहला फॉर्मूला है sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक तो हम ये सीखेंगे कि ये होता क्यों है, ये इसके बराबर क्यों होता है, और दूसरा अगर आप कभी इसको भूल जाओ तो आप क्विकली उसको कैसे रिकॉल करोगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट सर्कल। देखो यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट हो। तो जैसे ये रेडियस है तो रेडियस हो गया 1 यूनिट। तो अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, ये अगर एक सर्कल है जो 0 0 ओरिजिन उसका 0 0 है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1, 0। इसी तरह से ये पॉइंट हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा मेरा -1, 0 और ये हो जाएगा 0, -1। ठीक है, चलो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। मेन बात ये है कि साइन थीटा, अब मान लो इस यूनिट सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है ये ए बी, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर। अब अगर ये पॉइंट ए बी है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है ये हो गया ए, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया बी। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है वो हो गया परपेंडिकुलर इज बी और हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट, ये हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट, तो 1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आ गया कि b इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ है ये साइन थीटा के बराबर होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, चलो मैं इसको यहाँ से हटा के ना इसको कुछ और तरीके से अब आपको चीज़ समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एंगल कितना है 0। अगर मैं पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ जाऊँ तो यहीं पे एंगल बनता है 2 पाई। अगर मैं फिर से घूम के वापस आ जाऊँ तो फिर एंगल बन जाएगा 4 पाई। अगर मैं फिर से घूम के वापस आ जाऊँ यहाँ पे तो एंगल बन जाएगा 6 पाई। तो यानी कि इवन नंबर, तो यानी कि यहाँ पे जो मेरा एंगल बनता है, मैं घूम के वापस आ जाऊँ चाहे 4 बार, चाहे 8 बार, चाहे 10 बार, यहाँ एंगल बनता है 2n पाई। ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो 2n पाई वो एंगल जो है वो ये एंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, राइट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो 0 भी ये है, 2 पाई भी ये है, 4 पाई भी ये है, और उसमें अगर मैं थीटा एंगल और मिला दूं तो यानी कि हर बार मुझे यही पॉइंट मिलेगा। तो यानी कि थीटा भी यही है, 2 पाई प्लस थीटा भी यही है, 4 पाई प्लस थीटा भी यही है। 3 बार घूम के फिर से थीटा ऐड करूं तो 6 पाई प्लस थीटा भी यही है। तो यानी कि ये जो एंगल है ये साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा भी है, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे यही पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये मुझे b ही मिलेगी, ये वाली हाइट, और b जो है वो साइन थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो है ये b के बराबर है, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। सो दैट्स वाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2n पाई प्लस थीटा, राइट। तो यहाँ से अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन 2n पाई प्लस थीटा जो है साइन थीटा क्यों होता है। अब इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, हम उसको भी लर्न करते हैं। अब इस पार्ट में हम इस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं कि साइन 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा तो हमें पता है कि वो ये b के बराबर है। तो ये यूनिट सर्कल में अगर मैंने एक पॉइंट लिया ए बी, तो एक पॉइंट मैं इस साइड भी ले सकता हूँ -AB। ठीक है, अगर ये a था तो मैं -a इधर आ गया और b ऊपर गया तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा -AB। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये इस साइड को थीटा एंगल बनाता है, तो ये इस साइड को थीटा एंगल बनाएगा, तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा। तो एक्चुअली ये एंगल कितना है, क्योंकि एंगल तो हमेशा हम यहाँ से देखेंगे ना, एंगल जो है, एंगल तो आप हमेशा ये देखोगे कि ये कितना एंगल है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका एक्चुअली ये एंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन गया, ये हो गया पाई माइनस थीटा। ये पूरा एंगल पाई था, उसमें से मैंने थीटा माइनस कर दिया। तो ये जो एंगल बन रहा है ये एक्चुअली बन रहा है पाई
माइनस थीटा। तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा के लिए भी जो मेरी साइन की वैल्यू है वो अभी भी बी ही है। तो इसका मतलब कि साइन पाई माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा बी, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज जो है वो यूनिट सर्कल है, तो ये हाइपोटेन्यूज 1 तो b बाय 1 तो वो भी b हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर हो गया। ये भी b, ये भी b। अच्छा ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो पाई माइनस थीटा, ये जो एंगल बना है, अब मान लो कि मैं पूरा ये एक चक्कर और लगा के वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, इसी एंगल पे वापस आ जाता हूँ, तो मैं पाई माइनस थीटा तो ये पहले ही था, और 2 पाई का चक्कर मैंने एक और लगा लिया। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैं वापस इसी पॉइंट पे आ गया, लेकिन साइन पाई माइनस थीटा इसके अंदर मैंने 2 पाई और ऐड कर लिए। तो यानी कि अब टोटल हो गया 3 पाई माइनस थीटा। ठीक है, 2 पाई इसमें और ऐड हो गए। अच्छा, अगर मैं एक चक्कर और लगा लूं तो 2 पाई और ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि साइन 5 पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अगर मैं एक चक्कर और लगा लूं तो 2 पाई और ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि साइन 7 पाई माइनस थीटा आ जाएगा। तो यानी कि ये ऑड नंबर, तो एक्चुअली साइन ऑफ ये एक्चुअली क्या बन रहा है, 2n+1 टाइम्स पाई माइनस थीटा। तो साइन 2n+1 पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो बस सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो ये वाई एक्सिस के इधर ऊपर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो बी जो है दोनों तरफ ही पॉजिटिव रहता है। तो इस तरफ को थीटा एंगल चले जाओ, ये 0 से लेके थीटा चले जाओ, या 0 से लेके पाई माइनस थीटा पे चले जाओ, आपको दोनों तरफ से वर्टिकल डिस्टेंस सेम ही मिलेगा। तो इसलिए ये इसके बराबर होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये अब आपको कभी भूलेगा नहीं, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रहेंगे। सो इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन इट्स टाइम टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स।